अच्छा अभिषेक, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। टाइम से नहा लेना, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दिया है, वो भी कर लेना। तुमने क्यों बनाया ब्रेकफास्ट मेरे लिए तरुणा? मैं खुद बना लेता। वैसे भी मैं घर पे करता ही क्या हूँ। तो क्या हुआ बाबू, मुझे तो हमेशा से आदत है ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। अच्छा चलो, हाँ मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं ऑफिस से आते हुए ले आऊँगी, ठीक है? स्टॉप इट तरुणा। मैं कोई बच्चा नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और मुझे ना बार बार ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। हाँ सॉरी अभिषेक, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे जाओ यार, अब तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही है? तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जी सर, कमिंग, आई एम ऑन द वे सर। ठीक है अभिषेक, मैं जा रही हूँ, बाय, टेक केयर। अभिषेक, तुमने बिजली का बिल भर दिया था क्या? वो यार भूल गया था मैं। भर देते ना बाबू, हाँ पेनल्टी लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कल जब मैं ऑफिस जाऊंगी ना तो ऑफिस जाते वक्त भर दूंगी। हाँ हाँ, भर देना। वैसे भी ये घर तो अब तुम्हारी कमाई से चल रहा है, मैं तो नकार रहा हूँ किसी काम का नहीं। तो बिल्स भी तुम ही भरोगी, राइट? यार तुम्हें क्या हो गया है? अपनी जॉब से पहले भी मैं बिजली की बिल भरती थी ना अभिषेक, जब तुम शहर से बाहर होते थे। हाँ, क्योंकि तब मैं जॉब करता था, अच्छा कमाता था। लेकिन अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। और जब भी पैसों की बात आती है ना, तो मुझे बेवजह एहसास दिलाती हो कि आई एम जॉबलेस। बेवजह सुनाती हो यार तुम मुझे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अभिषेक कि मैं तुम्हें सुना रही हूँ? देखो, तुम अभी परेशान हो, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, प्लीज मुझसे कंफर्ट फील करो। अरे नहीं जरूरत है यार मुझे ये सब फालतू की सिंपैथी दिखाने की। इतना भी वीक नहीं हूँ कि अब किसी लड़की से कंफर्ट लेने की जरूरत पड़े मुझे। मेरे सामने ना ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। और तुम्हें बिल्स पे करने हैं ना तो करो, वरना मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ये जो तुम डेली ऑफिस से आके घर का सब काम करती हो, खाना बनाती हो, मत किया करो यार ये सब। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं घर पे बोझ हूँ। क्या हुआ, तुम इतने सड़ क्यों हो? कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है यार। जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया और मुझे भी जॉब से निकाल दिया। ओ माय गॉड। देखो अभिषेक, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी। और फिर मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तुम बस हैप्पी रहो, ठीक है? कॉफ़ी। चीयर्स। चूरी। पसंद आई तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो मैं क्या सोच रही थी कि हम लोग 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले, लाइक नैनीताल, ऋषिकेश। वो क्या है ना, मैंने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ली है और लास्ट टाइम हम कब बाहर गए थे घूमने याद भी नहीं है। तो प्लान बनाए? अभी रहने देते हैं। अभी मेरे पास ना पैसे हैं ना जॉब। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगी। सब समझ रहा हूँ मैं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं निकम्मा हूँ। मेरे पास घूमने तक के पैसे नहीं है। अपनी बीबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ मैं, है ना? तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतना गलत क्यों सोचने लगे हो? मैं तो बस तुम्हें अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तुम एक जगह रहोगे तो नेगेटिव सोचोगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे अभिषेक। मुझे ना अब तकलीफ हो रही है तुम्हारे शब्दों से। तुम मुझे हर पल ये एहसास दिला रही हो कि तुम महान हो और मैं कुछ भी नहीं। हाँ, घमंड मत करो तरुणा अब अपनी जॉब पे। बहुत हो गया तुम्हारा। घमंड? घमंड कर रही हूँ मैं अभिषेक? हाँ, घमंड कर रही है। मैं इतने प्यार से एफर्ट्स कर रही हूँ और तुम हो के इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? तुम्हें मेरी जॉब से क्या प्रॉब्लम है? और ये तुम हर बात पर अपनी ईगो क्यों लेकर आ रहे हो बीच में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे रिलेशनशिप को हो क्या गया है। ईगो बीच में आ रही है? साफ साफ मेरी बात सुनो। मेरे लिए ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
ना ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत है, ना ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत है। अरे तुम मत सोचो यार मेरे बारे में, मेरे ऊपर ना कोई भी एहसान मत करो, तरस खाओ मेरे पे। यू नो व्हाट अभिषेक, मैं तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तुम्हें गलत ही सोचना है, क्योंकि हमारे बीच तुम्हारी ईगो आ रही है। वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अगर कल मेरी जॉब ना होती तो तुम भी तो यही सब करते ना मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मेरे कुछ करने से या हेल्प करने से तुम्हारी मर्दानगी कम होती है ना, तो आज के बाद में कुछ भी नहीं करूँगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। तरुणा, तरुणा, इतना गुस्सा करेगा तो पागल हो जाएगा। खुद को शांत कर पहले। अरे जो भी तो गई है तेरी, सबकी आती जाती रहती। और भाई यही वक्त होता है जब पता चलता है कि तुम्हारा इस बुरे वक्त में कौन है। सच में। कोई अपना नहीं होता, सबको ना कामयाब लोग ही पसंद आते हैं, नाकामयाब लोगों के साथ कोई नहीं है। बात तो सही है कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता सिवाय एक के। वो कौन? पत्नी। तेरी भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया यार। 1 साल तक घर के खर्चे से लेके मेरे पर्सनल खर्चे सब उठाए उसने, कभी शिकायत नहीं की। हाँ, शुरू में शर्म भी आती थी, वही मिली को, तेरे को पता ही है। पर बाद में समझ आया कि भाई पत्नी तो मेरी है, अब उसके पैसे मेरे पैसे अलग थोड़ी ना। ऐसे ही हंसते हंसाते बुरा वक्त भी निकल गया। इसलिए ही मेरे भाई तुझे समझा रहा हूँ, खुश रह। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आज नहीं तो कल पक्का मिल जाएगी। पर रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं, उनकी कदर करना सीख भाई। मुझे माफ़ कर दो तरुणा यार, मैंने तुमसे गुस्से में बात करी। पर क्या करूं यार, कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही। इतना पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी लोग 10-15 हज़ार ही ऑफर कर रहे हैं। कहाँ मेरा लाखों में पैकेज था यार। फ्रस्ट्रेटेड था यार मैं, सॉरी। तुम्हें इतनी जल्दी जॉब ज्वाइन करने को किसने बोला? तुम अपना पूरा टाइम लो और अपनी पसंद की जॉब ज्वाइन करो, पर उससे पहले ना तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है, जब रिलेशनशिप में बीच में ईगो आ जाती है ना, तो रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। अरे जब तक हम अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे फोकस करेंगे? और तुम यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास। बोलो। अभिषेक, अगर मुझसे कोई गलती होती है ना, तो तुम मुझे बताओ, मैं ठीक कर लूँगी। पर जब तुम ऐसे बिहेव करते हो ना, तो जान निकल जाती है मेरी। आई लव यू अभिषेक, और मैं जो कर रही हूँ ना, वो तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। दुनिया हो तुम मेरी। मुझे माफ़ कर दो, बार बार रिजेक्शन होने की वजह से ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। गुस्सा आ खुद पे रहा था और निकल गया तुम पे। अब कल भी एक इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होगा। सुनो इधर और देखो मेरी आंखों में, कल जो भी होगा अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ ना तो हम मिल के कर लेंगे, समझे? और पति पत्नी हैं हम, जब तक हम है ना, हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता।